परम सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है ये परमात्मा की असीम रजा से होता है। सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी कह भी हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र पत्नी संपत्ति ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान, पत्नी, संपत्ति उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। तो परमात्मा भी, परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहां माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो, वहां माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो वहां माता पिता, गधे बनते हैं हम वहां माता पिता, मनुष्य बनते हैं फिर माता पिता। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 1,84 माह और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहां आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तब चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तब से क्या प्राप्ति होती है? तब से राज्य प्राप्त होता है। तब से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है और फिर उस निरे खूब पाप करता है, ना जाने कितने व्यक्तियों को सताता है और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सुअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को यह ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है
उससे हम दूर नहीं रह पाते और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गरम ठंडे गरम चाहे पर को भी पकड़ कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है, उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सियाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो, वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं, भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोग के माही। और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाह को संशय नाही। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, ना तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहां बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहां भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो प्रवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी, वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसके साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए और यहां पटक दिए इसने ठाके। जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया, होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहाँ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं।
सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए, सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए, और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था, और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे, और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी, भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम ना समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। तो उन्होंने जैसे उनको समझ में कहाँ आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे, और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ, और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जचगी कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है, और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को, वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता ने। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है, आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा है और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की, और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहाँ पहुंच गए, इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, ना इज्जत रही, ना बड़े छोटे का व्यवहार रहा। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके ही बच्चे होते हैं, लेकिन वो आग, उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे, और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हों, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहाँ खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गांव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से यह एक बार इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों को की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, कोई बड़ा विद्वान है, और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गटमेट करता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है,
जब भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, बनकर प्लातून फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बने किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते क्यों निम जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा है, हमारी हमने अगली आंखों नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें, और हम चाहते हैं सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी, और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती ही रही। तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली, तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लगी। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसे, जब है इतनी हीट देनी पड़ी इसको, वो पिंग ला कर शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्ला हुआ, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं था, भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो धर्म देश उसमें था, साधना पर जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था, और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं, और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गाय क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारीक बारीक, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चिल्ला। 6 महीने के बाद कोई वो निकले नहीं जनसाधारण पे, कोई वैद आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तब से राज मद मानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो ना, बड़ी मुश्किल से दाव लग गया। और ये परमात्मा की शरण ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार पे होगी। अब मान लेगा वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है।
लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बात बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा आपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक में। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो, आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा गणी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहां करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहां भी नहीं भूली जा रही, और हम यहां खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोज रहे हैं, लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, इतना ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल जबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते, वो उनका एक का इरादा हो है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर में फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नो खे देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है, और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज कंपलसरी है,
एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे, नहीं तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इससे दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे तो उसके पास वो समर्थ थे, और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और ये कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो नो के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो, एक उस मंत्र बताते तो पहले अपन बन ले, लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं, ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति की कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो, और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं, और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंतर करके जब लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव यह कि भगवान की सच्चा यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं, या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं, या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं, और उनके सभी सुख होता जा रहा है। तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा है। अब गुरुजी नकली
उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कति कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था उन पे, एक विशेष हृदय से प्रेम था इन तक, इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जो सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज कर दी। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के हैं ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। ये हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे, और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कहर टूट गया, उनके एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उनसे उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है, हमारे को सारे सुख मिल रहे। तो अपरमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उससे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन है, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूँ भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली, मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज, और बेटा वो फाइनेंसर, जो कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, वो सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद, अखबारों में छपा, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का एक पुत्र, 2 पुत्र इकट्ठे ही नहर में डूब कर मर गए। फिर भक्त जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे हो गए इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से, जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, नो पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल कैसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पर गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी
उसका पैर स्लिप गया, ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहाँ गया वो सुख? वो उस साधना करते करते उसी के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जितना जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति ना बदल सकती ना बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस धर्म यज्ञ की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म नहीं, यानी दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तो ज्ञान सुने, और ज्ञान सुन के फिर धार्मिक अनुष्ठान करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय, कदे न उदर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीर। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहाँ सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऋषि भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास ने इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, ये ज्ञान सुना ही था, ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और नाम यानी जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और कुछ उस संडे का दिन था, उसको कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के। और वहाँ मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया फुटपाथ पर, कनपटी लागी पड़ते मर गया। अब चाट ले उस कोठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहां की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक है। बस हमने यहां मान रहा कि हम इबा नहीं मरेंगे।
साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई तात लगी है वारे। या तो आपका कोई संस्कार कोई सांस शेष रह रहे इसने बैठे हो ना, तड़ सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और एमपी एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहां थे मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी, और उन जितने भी वो बैठे थे एमपी मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी। और कहां गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहां रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो, यहां का पी कर बैठ के काल की भाग। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा है कि वो मर गया हम ना मरे। अरे कमाल की बात, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था तो ये करूंगा और वो करूंगा फलान करूंगा, अब गद्दा बनकर कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना तो आप भक्ति कर सकते। क्यों? भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सकते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्माओं एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दुल्हा बैठा था वो किसी टकरा गए टैंकर तक, वो उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दुल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहन हुई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, सैटरडे सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी संज्ञान ने, और हम नाच गए, हम समाज को देखकर बकवाद करने लग गए। इसे गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जाए, और हम कैसे फुल्ले फिर रहे, तो बगैर ज्ञान के बाद बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो, ये बकवाद गणी करनी। इसी के कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। अब जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ के सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हमने अपने ही अकल से, अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे, और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान लेंगे तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया, विवाह किया, उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी, वहां से जब वो सागर मंथन हुआ वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी, बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है,
और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति, घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से शंकर जी का, अब जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति, हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिससे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक ना पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। और किस्मत पर पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे सिर पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो अन्ना हमारे भाग में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज, वो जरूर देगा यू, और जो हमारे भाग में बुरा होगा कर्म उसने काटेगा। तो भगवान को इसलिए खोजा करते कि हमारे जो 3 ताप भी कटे, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटे, तभी हम भक्ति करें। एक हम पहले कथा सुना करते भजनी और सांगियों थे, वो कथा सुनाया करते थे। एक राजा के 3 बेटी थी, और पहले ये धार्मिक लोग बहुत हुआ करते राजा भी, तो संतों को बुलाया करते थे, उनको बच्चों को बैठा कर कथा सुनाया करते थे। तो सारे बच्चे कथा सुनते थे, राजा भी बैठता था। अब ये कथा का असर नहीं हुआ तो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सबका पालक है। जैसे बताया जाता है कि मां के गर्भ में किसने पाला आपको, ना मां को सेव कर सके थी, ना पिता का वहां कोई जोर चला था, ना कोई वहां खाना पहुंचाया जा सकता था। तो वहां भी तो परमात्मा ने जुगाड़ किया, मां की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर कितना सुंदर बना दिया। और बाहर आने से पहले परमात्मा को कितनी चिंता आपकी, बाहर आने से पहले मां के सतन में बाहर आते ही दूध भर दिया, और पहले ना था टोपा भी उसमें। तो भगवान आपका कितना खैर खवा है, कितनी केयर टेक करता है, आपको उसको पता है इसको क्या चाहिए था। और ईब आप सियाने गणे बन गए, भगवान से दूर हो गए, उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते, इंटरनेट बना लिया, जहाज बना लिया, ऊपर भेज दिए, वो जेट विमान भेज दिए, इन पर मंगल ग्रह पर खाए जाओ धक्के, इनमें के खाली पत्थर पड़े। ये जो स्थान है उसकी खोज करो, जो हम बताएंगे उस स्थान पर जाया जाएगा जहां सदा सुखी हो गए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं हम। तो हमने अपने बच्चों का जो विवाह करना है वो बहुत सिंपल वे से करना है। तो उस राजा की लड़की का ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ करता है। माता पिता का जन्म भी संस्कार से हुआ हमारा। आज बेशक हम राजा की लड़की हैं और आगे संस्कार ही चलेगा, पिता हमारा कुछ साथ नहीं दे पाओगा। आप भी देख रहे हो, आप अपनी बेटी को विवाह करने के बाद क्या देते हो। अब परंपरागत ये थोड़े बहुत दान दहेज दे दिया करते, क्या उससे सारी उम्र सुखी हो जाएगी वो? नहीं, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना ही पड़ेगा और देगा भगवान। तो उस बेटी का पक्की समझ में आ गई, परमात्मा करता वही फाइनल है। तो एक दिन तीनों बहन बैठी थी, वो जिक्र चल रहा था। तो उस एक बहन जो छोटे वाली थी उसने कहा कि बहन, पिताजी ने तो ठीक हम पाल पोष दिए परमात्मा के ही आदेशानुसार संस्कारों से, और आगे प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार से ही आगे चलेगा। तो वो दो थी, वो अनजान थी, वो कहने लगी तू क्या पिताजी को नहीं मानती? मानती हूँ, पिताजी को पिताजी मानती हूँ। तो तेरा पेट पिताजी नहीं भर रहा? नहीं, पेट तो भगवान भरे सबके। उन दोनों ने जाकर पिताजी को सिखा दिया, हकीकत न्यू का है पिताजी यानी भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा कर्म मिल जाएगा, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो पिताजी ने कोई इस बात का गुस्सा हो गया, अब देखूंगा या कितनी सुखी होगी। उन दो को तो विवाह कर दिया राजाओं के लड़कों से, और तीसरी का विवाह कर दिया एक लकड़ी काट के
जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचा करता था। बेचता भी ये था, रोटी दे देते थे वो लाला जी। उसने पता नहीं था, चंदन की लकड़ी लाता था, कीमत का उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा निर्धन ढूंढ के लाओ, 2 रोटी तक सीमित हो, फिर देखूंगा किसके भाग का खाती है। तो वो 2 लड़कियां तो कहा करती हम पिता के कर्म का खाती है, और वो कहा करती नहीं, जीव अपने भाग का खाता है, अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो उसके नौकरों ने वो ऐसा निर्धन खोज दिया, किस्त निर्धन धरती बनी। उस लड़की का ब्याह उससे कर दिया, लड़की खुशी खुशी चली गई। अब फिर उसके साथ वो राजा की लड़की थी, उसने चंदन की लकड़ियों का ज्ञान था, वो लकड़ी काट कर लाता था और वो पूछा करती थी कितनी कीमत की देकर आते हो आप, कि रोटी रोटी देते हैं मेरे को तुम। तो फिर वो वहां गई उसके साथ, लकड़ी लेकर साथ में, और उनसे कहा कि राजा लोग, आप उस सेठों से कहा कि इतनी कीमती वस्तु को और आप ऐसे बेच रहे हो। जो बोले चल चल अपना काम करो, उसको पता नहीं था। तो एक दिन वह स्पेशल गई और कही कि आप लकड़ी लेकर आना और दूसरी दुकान पर देना। वो 2-3 दुकानों पर बेचता था। तो लड़की जाकर वहां कहने लगी कि मैं राजा की लड़की हूं और आप इसको क्या कीमत दे रहे हो। तो वो डर गए, तो उन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा दी, ठीक से उनका गुजारा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों लड़की जो राजाओं का विवाह किया था, उनका युद्ध हो गया किसी के साथ, वो दोनों विधवा होगी और वो मारा गया, उनके पति परिवार भी नष्ट हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कितना राजा का लड़का था, पहले उनका राज्य किसी कारण से किसी ने ग्रहण कर लिया था, फिर मालिक की मेहर हुई, वो मर गया, वो राजा जिसने उनका राज्य प्राप्त किया था। और उसकी मां जो उस लड़के को लेकर निकल गई थी, उसके गले में पर्ची बनाकर बांध रखी थी। तो कुदरती उस लड़की ने वो खोल कर उसमें लिखा हुआ लेख पढ़ लिया। उस लेख को लेकर, उस लड़के को लेकर उस राजा की मृत्यु के बाद महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने देख लिया कि तो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और उसको तो राजा बना दिया वो लड़का था जो कंगाल था, और वो दोनों बेघर होगी। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों, पर ये 100 की 100 सच समझ लेना। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, तब तक तो अपनी किस्मत ही मिलती है। और अब हमको मिल गए अपने भगवान भी। मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक तो अपना कर्म भोग रहे होते हैं। और ये विधान है कि जैसा कर्म विधाता ने लिख दिया वो मिटे नहीं, लेकिन पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से उसको मेट कर, और मेख मारना मतलब फॉर एवर फिनिश्ड, सदा के लिए खत्म वो पाप कर्म, और शुभ कर्म लिख देगा मालिक अपनी कलम से। सतगुरु हाथ लेखनी सब भैया, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। ये मुरदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहते थे। तलवंडी भाई एक कस्बा है, तहसील टाइप है, वहां ज्यादातर रहते थे। वहां के सेवादार उनके अच्छे बहुत सेवा करते थे। और गुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत वो दास को आदेश दे ही गए थे नाम और दान सत्संग करने का। तो उनके उस स्थान पर दास सेकंड संडे को महीने के दूसरे रविवार को जाता था और वहां सत्संग करके आता था आश्रम में। तो वहां तलवंडी भाई में कोई भक्तों के रिलेटिव आए हुए थे किसी कारण से, और उनको फिर वो शनिवार को शाम को जाने लगे। उनसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनना, कल महाराज सत्संग सुनाएंगे महाराज जी, और सत्संग सुनकर फिर जाना। तो वो कहने लगे नहीं, जाना पड़ेगा और बहुत जरूरी काम है। उसने सारा काम बताया कि ऐसी एक पार्टी आवेगी, उससे हमारा एग्रीमेंट होना है, कोई
कांटेक्ट करना है, मुझे उसमें 5 लाख का बेनिफिट होगा। रविवार को आएंगे, वो 4 बजे का समय है, 4 बजे का समय बताया उन्होंने। तो उन्होंने जो सत्संगी भगत थे उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनो और फिर सुबह निकल जाइए। 9 से 11 सत्संग होता है सुबह, और 12 बजे यहाँ से चलोगे तो 4 बजे पहुंच जाओगे, और 10 मिनट लेट हो जाएंगे कई बात। तो कहने लगा मैंने सत्संग बहुत सुन रखे, ऐसी बात नहीं है। तो वो भगत कहने लगे आपने सत्संग नहीं सुने हैं, आप एक बार सत्संग सुन के देखो। कहने का भाव है कि वो मानने नहीं, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, भगवान थोड़ा दिखा था उसमें। वो चले गए, चल पड़े 4 बजे से। चंडीगढ़ जाना था, उन्होंने चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर रह गए थे। एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, कोई डिफेक्ट हो गया, और जैक लगा रखे थे। मारुति कार थी, पूरा परिवार 4 सदस्य, 2 बेटा 2 बेटी, 1 बेटा 1 बेटी, स्वयं दोनों, और पूरी स्पीड से जा रहे थे। 5 लाख दिखे थे, या गाड़ी उड़ कर चल पड़े तो और बढ़िया। वह मारुति कार वो स्पीड से उस ट्रक का नीचे घुस गए, वो जैक हट गया, वो लोडी ट्रक ऊपर पड़ गया। मर तो पहले लिए होंगे, टक्कर लगते हैं 5 चारों के चारों, और वह मारुति माए वहीं पिस गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। अपने आत्मा दुख भी आता है इन बातों से, और दुख इस बात का और घना होता है कि सबकी आंख फूट गई, वो मर गए, बाकी नो का नाम ठीक है। कितने दिन ठीक हो तुम? राम नाम कड़वा लगे मीठे लगदा में, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब नानक साहब जी के पास एक व्यक्ति ने जाके कहा कि महाराज आप तो हमेशा खोए खोए से रहते हो, साधु संतों को भी क्या दुख होता है, प्रसन्न दिखाई नहीं देते। जब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारी, और किस्त विद ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मोक्ष खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। इसे गंदे लोक में और किस चीज पर खुशी मनाऊं, एक पल का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। ये तो मूर्ख लोग या नशे में, या जिनको ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो बकवाद किया करते हैं। हमने तो दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं, कब यू सांस पूरे हो और पीछा छूटे भगवान के, तो भक्ति में दिक्कत ना आ जा, और फिर पैर फिसल जा, और फिर इस काल बेड़िए के फिर फंस जा। मैं हमने तो इतना डर लगा भाई। फिर वो कहने लगा भगवान नो कैसे आपका टाइम पास होगा महाराज, क्या आप खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं, साध मिले साढ़े साधी होंदी वी, छड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जब हमारे यहाँ सत्संग होता है, मैं सत्संग करता हूं, और मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए ज्यों के त्यों, तो मैं खुश होता हूं कि ये काल के दूतों के फंसे नहीं, इनको ज्ञान मेरा समझ में आ गया है, और मेरा बगीचा हरा भरा है। जब ये यहाँ आते हैं, मैं देखता हूं कि सारे आगे हैं, कोई काल के दूत का फंसा नहीं, इनको मिसगाइड हुए नहीं, तो मुझे आनंद का ठिकाना नहीं होता। और जब ये यहाँ से जाते हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ कैसा समाज है और कैसा ज्ञान है, मुश्किल से सिर चढ़ाया है इनको, और ये ज्ञान तो मुश्किल से सिर चढ़ा है, और पिछला रंग तो इनमें रंगया रंगाया है, वो तो कद्दे रंग लो इनने। तो कहते साध मिलने साढ़े साधी होंदी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब ये चले जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति को इतना कठिन बना दिया इन अज्ञानियों ने। यानी सच्चाई बताने वाले तो एक आधे संत होते हैं उस समय, और झूठ बोलने करोड़ों की संख्या में झूठा ज्ञान बताने वाले। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। यह भक्ति बड़ी मुश्किल होगी है। प्रथम तो मुश्किल है कि सतगुरु नहीं मिलते, और सतगुरु मिल जाते हैं तो ये नकली, क्योंकि एक घर में
एक ने नाम ले लिया और 5 सदस्य वह पूजा पीट रहे हैं जो पहले करते थे। तो उस भगत के साथ के बीते में दास ने पता है। मैं दास भी इसी संघर्ष से निकल कर ऊपर आया है। प्रारंभ में घर के मानने तैयार नहीं थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ता आ गई थी कि पृथ्वी पे ऐसा भगवान नहीं और पृथ्वी पे ऐसा ज्ञान नहीं। ये ना मानते, इनको ज्ञान नहीं। आज वही दृढ़ रहने से परमात्मा की दया से सारा परिवार भी आ गया, यो और बड़ा परिवार हो गया लाखों का, जो दृढ़ रहा दास। तो इस प्रकार कहते मुश्किल हाल फकीरी वे, भक्ति बड़ी कठिन बना दी नालायकों ने। ज्ञान इनको है नहीं और हम इनको सतगुरु और संत मान बैठे, और एक ही ज्ञान को हजारों वर्षों सुनने से एक झूठी बात ने 100 आदमी तो सुन लो तो वह सच्ची लगने लग जाएगी। और हमने 1000 आदमी लाखों से सुन रखी यह कथाएं, ये भक्ति, ये देखते आ रही, और अब इस भक्ति को हम सुनेंगे तो ये रंग चढ़ेगा। वो तो नकली था, ये असली है, फिर कद सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति में दृढ़ रहना है और यहां की व्यवस्था को अच्छी तरह समझना है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुरकों जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 दर महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। और कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कुत्ता खरबने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी, और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक ऋण का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा आगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये बिना ये ज्ञान के टोटे में हमने यो काम सेलेक्ट कर लिया जो कतिकरण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है, और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहां भी सुख होगा और सतलोक जाओगे। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया।
आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए, जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़प जाता है कि पीछा छुटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं और तड़प भी पैदा हो जाती है और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ, क्या लाभ हुआ? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपका फलानी बीमारी है और आपको चिंता बनी, भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं, है तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, पर के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, उदय अस्त बिच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करा तब खोज न पाया राई, मन तू सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहाँ की तू महिमा पर प्राप्त करना चाहता है, कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की, और एक नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से और साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्य आत्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली, उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया, शंकर भगवान की उसने डट कर साधना की, यहां से काट कर शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा क्रम करोगे वह उतना ये दे देते हैं, वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखी इनके पिता ने, काल ने, वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा करके लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से भक्ति की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। तो क्या बताते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कि यहां के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। एक सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा, उसके वचन से। वो चाहे तो सूरज को, पृथ्वी को यहां का यहां रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहां कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था, 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे चलकर, छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान ले, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था।
वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था, क्योंकि भगवान की महिमा घनी हो गई थी कबीर साहब की। तो उसने उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये दो बालक, बेटा और बेटी रूप में दो माता पिता जो परमात्मा को उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। अरे इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बन के बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहां से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो जब हम माया मांगते हैं और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा, तो आप भगवान ही चाहो और ये माया तो आपको देगा ही देगा, आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रश्न चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया। अपनात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा नहीं था। अब दया करी जाता है, इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है, और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना ही पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने, क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता, अस्त होता, उदय होता, अस्त होता, ये अंत तो है नहीं इसका। अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो मुझे कुछ समय और दे दो, कि खबरदार एक सांस नहीं, हम गिन लग रहे तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार जो एक सांस भी दिया था आज्ञा धर लेगे, उठा लेगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहाँ जी? डले डोका आ गया। वहां जाकर आंख खुल जाती है जीव की, कहाँ जी? कति डले डोका है। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया, और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं, यहां पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का, और फिर गधापति बनेगा जो बेरा पटेगा तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी, ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके दुख भोगना पड़ा, और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफी जन्मों से साधना करते आ रहे थे। और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया
अपने मनुष्य जीवन में उसको पिछली झलक ये दिखाई दी। तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 हमारे डंडे पे कमर पे कर दिया, चलता खेतों के जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था, और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं। जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया, पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की। मेरे ऊपर पैर रखे, मेरी पुली बना दी और पार हो जाना। तो ऐसे में काफी समय तक हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ। तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे, वह 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहां से पहुंच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो हो। कौन सा पेंडा, कौन सा पंथ, कौन सा वे ऑफ वर्शिप पकड़ो, कौन सा मार्ग पकड़े जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली पर नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोलकर, 4 अध्याय के 32वें श्लोक का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू, 4 अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ से बेमतलब की आंख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहती इस द्रव्य में यज्ञ से, धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। गीता ज्ञानदाता कहते हैं। यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आके अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। वो कंप्लीट कोर्स। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़ सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताती है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आंख दे और कोढ़ीन को काया,
निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आंख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बना कर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार वश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके, तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जैसे सुख है उसके प्रारब्ध में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा आंखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग गया करता और साथ फड़ा करता वो, लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले यह औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहले आविष्कार करके धर रखी थी, ये हमारा हाथ ही लगी है दास का इस पृथ्वी पर, किस ब्रह्मांड में। अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे, ऐसे मोक्ष होगा। तो ऐसे मोक्ष होगा यू, जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहां केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहें। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहां देंगे तो, और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, त्रिकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है, सत नाम की, सार नाम की, वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार कर यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा। हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आकर। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवाह कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे हवन ऊपर हवा में एक बना देते मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहां पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं, जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। और चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस में खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से, और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको?
शेख तकी को कि पीर जी, ओहो भगवान अल्लाह संत देखे पर इससे नीचे नीचे, एक ऐसे ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने उसकी गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब उस शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, और सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी सौदर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षा वश हो गया, ईर्षा वश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा के हृदय से युग गिरे और इसको भगाओ यहां से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटेली डटे, बड़ा चिंतित हो गया, और उनको छोड़े कैसे जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो क्योंकि जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई कि मैं इसको ये कहूंगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है बगल अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भाई ना धोकर सुबह खाना बना के यहां से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुंह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया किसका दो तकलीफ है, पूछी क्या बात है शेख जी, क्या बात, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानू इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई यूं कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाह थे एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यूं कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रहे। पर उसके भाग में यह बात थी, कोई ना कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का डे, और मान बढ़ाई ईर्षा और दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहां भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है यू नाश करेगा मेरा जाते ही। ये जाते कहेगा कि मैं इसलिए कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। आपको मैं तो कबीर साहब बोले मैं चला जाता हूं, अगर नहीं आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं। इस नालायक के साथ तो 20 साल हो गए, 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चावे है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हो जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करूं, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता, चाहे किसी ने नाम भी ना, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, आपने आपको ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ का नाम ही लेने से,
वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप में दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा ले आवे। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हैं हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहां से लाऊं मुर्दा मैं, कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा बस यो हम दिल्ली पहुंचा, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यो मानना नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आवेगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहां तक तो राजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक थे, पता था उसको ये जीवन नहीं का, क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो, अरे का धन्य कम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है, और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खुड़का दे वो फिर भी ट्या ट्या करा मारा भाई। तो मारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दल दृढ़ होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके, फिर यो दृढ़ करे भी होएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दृढ़ होगे, कहाँ सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दृढ़ भी ये करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दृढ़ कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहां तक तयुब कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर, तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है। मुर्दे की चर्चा चल रही थी, तो सबने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया। शेख तकी को बुला ले कहा जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूंगा ना नहीं करूं, ये तो कह देगा मैं भी कर दूं इसने। तो सब कहने के ठीक है शेख तकी आप भी संत हो और ये भी संत है, आप भी ट्राई करो। बेटा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, हाँ लगा करने, फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफी दूर, ना हुआ तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के बाद होंगे, कयामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बहकर काफी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा, वो सव ऐसे जैसे अगन बोट इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहां आकर नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कृत घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर, पुणात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहाँ कहाँ मार खाते हैं। और इब कई मार खाइयो ना
नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई कीर्तन लल्लू पत्तू तो लल्लू पंतु सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह कथा, यह ज्ञान सुना 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 बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर कि भाई कमाल तो गुरु जी जैसा ही ज्ञान सुनाता है। हो कई तो ये कहते हैं गुरु जी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर ये गुरु जी कहाँ गुरु रहे, यूं गुरु हो गया तुम्हारा तो। लेकिन वो अनजान थे, माने नहीं, परमात्मा तक बात आई। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की, और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, हर क्यों न लेकर डूबे। लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इससे अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी, और फिर अभिमान छा गया तो कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे, उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है। यो कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पा गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर, उनका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत हैं। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सोचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है, और वक्ता श्रोता कोट अनंत, और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं, वो फाउल पॉइंट बता रहा है ये दास, जहां हमसे गलतियां बनी रह ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ से निकल गया भाई, फिर हाथ नहीं आओगे। पहले तो यहां आना मुश्किल, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में, इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला ऋषिदास रामपाल दास से नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को माँ को गर्भ रहा हो, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें उसी को वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल तैयार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए गर्भ समय में,
और रात को सोते समय भी कभी करवट ले, गलती से करवट लेती है तो एकदम उधड़ के खड़ी हो जाती है कहीं बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी, ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना। ये फॉल पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता हो और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जो भी एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई, तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जो वह पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले पड़कर और सड़क मर खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा, वो कुछ दिन तो ऐसे चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका कितना ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें, ईर्षा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात सुनाओ है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, गुरु इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो ये या छूटे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेल्या की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। और पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित हैं, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चाली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए, तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन में ट्यून, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करण। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे और सारे गांव में कहो चेलो, 5, 4, 10, 20 चेले बना रहा था वो, उसके साथ रहते थे। उन्हें जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना, वो लाया करते पहले जो भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ गए थे, वो भंडारे करना भी छोड़ गए, वो अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गए उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से, तो वो उनको लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी, तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गवों के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता, तो सब ने कहा कि बखते उठे, तो एक आधे ने तो दूध भी डाल दिया होगा, ले अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे, और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा, कदे कोई शराब स्वरूप ना दे दे।
तो वो क्या करे, पानी का लोटा भरे पानी का और ढक के, महाराज जी सबसे वक्त तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है, कि भाई वहां डाल दो, बाहर पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था, बाकी पानी का ठोक गया सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया सही, सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ, और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा अटक कपड़ा, न बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध तो ही नहीं। उसने आके देखा कि पानी का ड्राम भरा। इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत घनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने लगा कर रखा, और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर ले गया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम करा। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से, अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण सारा ज्ञान सामने रख दिया, और उससे जो दूर होता है, फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो। यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं तो दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उससे, उसके साथ, और 100 बात बतलाओ चाहे। जैसे घर का कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ काओगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना तो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में, और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं। उसने कहा अवश्य, लेकिन आपने सुना नहीं, और जो उसकी यश में यश कर देता है, कैसा भी हो सकता है भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुन के उसने उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पैड़ पे जब गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना, कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी, वैसे नहीं। मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना, और उसको कहे ठीक है तू ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम कराया, और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है। हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता, और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते हुए भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ एक कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहाँ से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। रतरा गजब हो यो, उसके पंथ का रिप्ती प्रचार कर रहे हो तो फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हमें, कबीर जी भी तो कबीर की तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी सी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव।